हेलो एवरीवन। तो आज सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अमेजोन मोस्ट इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चन की जो हम प्लेलिस्ट शुरू की थी उसका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है। मैक्स सम कंटिन्यूअस सब एरे। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि ये कडानियस एल्गोरिथम पे बेस्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या सीन है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। Find the contiguous subarray within an array A of length n which has the largest sum. मुझे एक contiguous subarray निकालनी है within the given array of length n जिसका largest sum हो, जिस subarray का largest sum हो वो मुझे sum चाहिए, सिर्फ sum चाहिए मुझे। ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं, मुझे ये इनपुट आउटपुट दे रखे हैं, इन पे कुछ करने की बात करता हूँ मैं। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके ना, एक सेकेंड, यहाँ पे पेस्ट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। पहला टेस्ट केस 1 2 3 4 -10। ठीक है। मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ सम से मतलब है, सब एरे मतलब कंटिन्यूअस पार्ट का जो सबसे मैक्सिमम सम होगा वो। ठीक है। तो मैंने इस पार्ट को देखा, मुझे सम मिला एक, सिंपल। इस पार्ट को देखा जो जीरोथ इंडेक्स से लेके मतलब दो एरे एलिमेंट जिसमें आ रहे हैं, इसका सम 3 आ गया मेरे पास, कोई बात नहीं। इसका सम देखा तो मेरे पास सम आ गया, मेरे पास 6, 1 + 2 + 3। अब अगर मैं इसको देखूं तो इसका सम मेरे पास कितना आ गया, 1 + 2 6, यहाँ तक का 6 आ गया, +4 10। ठीक है। और आगे तक का मेरा सम आ गया 0, बिकॉज यहाँ तक का 10 था, -10 ऐड किया तो 0 हो गया। ठीक है। अब ये तो मैं, जो मुझे दिखता जा रहा है, अब मैं एक एक लेंथ की सब एरे भी ले सकता हूँ कि 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। बट इस केस में मुझे दिख रहा है कि भाई 1 से लेके 4 तक की अगर मैं सब एरे ले लूँ उसका सभी मैक्सिमम आएगा। अब मुझे यही वाली चीज देखते हुए ना, मुझे सबसे मैक्सिमम सम जो मेरा आ सकता है एरे में वो मुझे फाइंड करना। ठीक है। अब एक चीज है कि भाई मैं ना एक ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा के देखता हूँ। ठीक है। ब्रूट फोर्स क्या करके देखता हूँ कि यार तू एक चीज करना, तू सारी सब एरे फाइंड कर ले, सारी सब एरेज फाइंड कर ले, सारी की सारी, सारी की सारी सब एरेज फाइंड कर ले, फिर उनका सम फाइंड कर ले। सारी सब एरे फाइंड कर, उनका सम फाइंड कर ले, और जो मैक्सिमम सम आएगा, जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर दे। सिंपल। मैंने क्या बोला, तुझे सबसे बड़ी मतलब वो सवेरे चाहिए ना जिसका सम मैक्सिमम हो। मैं कहा तो सारी सवेरे देख ले, उनका सम फाइंड कर ले सारी सवेरे का, और क्या कर, जो मैक्सिमम दिखे तुझे तू उसे रिटर्न कर दे। मैंने कहा बात तो सही है। तो मैं पहली पहले सारी सवेरे फाइंड करने का ना एक मेथड ढूंढ लेता हूँ। तो यूजिंग 3 लूप्स, 3 नेस्टेड लूप्स, वी कैन फाइंड ऑल द सबएरेज ऑफ द गिवन एरे। ठीक है। मैं सारी सबएरे फाइंड कर सकता हूँ ऑफ गिवन एरे। तो मेरा पहला लूप चलेगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है। पहली इंडेक्स से लेके मतलब जीरोथ इंडेक्स से लेके पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक मेरा पहला लूप चल चल रहा है। दूसरा लूप मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, दूसरा लूप चलेगा मेरा फॉर इंट जे इक्वल्स टू आई से लेके जे लेस देन एन तक, जे प्लस प्लस। ठीक है। ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा, मैं ऐसे लूप चला के लूंगा, ऐसे नहीं कि हवा में चला रहा हूँ। ठीक है। अब तीसरा लूप मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा ना,
फॉर इंट के इक्वल्स टू आई से लेके के लेस देन इक्वल्स टू जे तक चलेगा मेरा तीसरा लूप। और मेरी सारी सब एरेज जितनी भी होंगी ना, उन सबको मैं इस kth लूप के अंदर प्रिंट करा सकता हूँ। अब जैसे मुझे ये सब एरे गिवन थी ना, 1 2 3 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक एक सब एरे कितनी सब एरे हो सकती है, मैं देख लेता हूँ। अब वैसे तो मुझे पता भी है, अगर n है 5, अगर n इसका साइज है, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 सब एरेज होती है, ठीक है। इतनी सब एरेज मेरी जनरेट हो जाएंगी। अब मैंने कहा मैं सारी सब एरेज जनरेट कर लेता हूँ यूजिंग दिस लूप। तो मैंने ये i यहाँ पे रखा है, j भी यहाँ पे रखा है, और k मैंने कहाँ से i से j तक चला है। तो पहली सब एरे मेरी क्या हो जाएगी, 1 वाली, आनी भी चाहिए। दूसरी क्या हो जाएगी, अब मेरा j इंक्रीमेंट होगा, j यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मेरी सब एरे 1 इससे लेके इस i से लेके इस j तक चलेगी, डेट मीन्स मेरा 1 2 आ जाएगा। फिर मेरा ऐसे ही 1 2 3 आ जाएगा नेक्स्ट वाली टर्न में। फिर मेरा 1 2 3 4 आ जाएगा, क्योंकि मेरा आई यहीं बैठा होगा और जे यहाँ पे पहुंच जाएगा। और ये मेरा के वाला लूप ना, मेरा जो ये मैं आई और जे बना रहा हूँ ना, ये बेसिकली बाउंड्स बना रहा हूँ कि यहाँ से लेके भैया यहाँ तक चला मेरा के वाला लूप, ठीक है। ये वाली चीज मैंने डिफाइन कर दी, और मैंने सारी सवेरे ना प्रिंट कराने की कोशिश करूँ ना, प्रिंट भी करा सकता हूँ मैं। प्रिंट कराने की कोशिश करूँ मैं, सारी सवेरे प्रिंट भी करा सकता हूँ। तो मैंने ये वाली चीज करी, और मैंने सारी सवेरेज फाइंड कर ली। इस वाले लूप की मदद से मैं सारी सवेरेज फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट भी करा सकता हूँ। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँ, उनका सम फाइंड कर लूँ ना। जैसे ये वाली सवेरे मैंने फाइंड करी यूजिंग दिस पर्टिकुलर लूप, तो मैं क्या करूँ, सबका सम करा लूँ, बिकॉज इनडायरेक्टली तो मुझे सबका सम ही वो करना है ना, और जो मैक्सिमम होगा उसे मैं रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने जीरो किया, और हर एक एलिमेंट को मैंने इस में ऐड कराता गया की करके। और मैंने यहाँ एक इंट मैक्सी बना रखा होगा, जो मैक्सिमम स्टोर करेगा, जो इनिशियली इंट मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम जो हो सकती है। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको अपडेट कर दूंगा, क्या, मैक्सी इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्सी एंड सम, ठीक है। अपडेट कर दूंगा मैक्सी की वैल्यू, सिंपल सी चीज, मैक्सी की वैल्यू अपडेट कर दूंगा। अब भाई, ये वाली एल्गोरिदम ना मुझे करेक्ट आउटपुट निकाल के देगी ही देगी। बट क्या ये मेरी ऑप्टिमल है, मतलब वो तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने के बाद ही मेरे को पता चलेगा। मैंने क्या किया, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी शुरू की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या लगेगी मेरे को, भाई एक लूप ये लग रहा है, एक लूप ये लग रहा है, एक लूप ये लग रहा है, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन क्यूब जा रही है मेरी, एन क्यूब। और मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट स्पेस। तो भैया ये वाला मेरे जो बिगर टेस्ट केस होंगे उनके लिए नहीं चलेगा। मैं इसको ना, इसको चला के देखता हूँ, मुझे क्या पता भाई, क्या पता चल जाए मेरे टेस्ट केस के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको जैसा मैंने वहां लिखा था, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन ए डॉट साइज तक लिखा, आई प्लस प्लस। मैं भाई हर चीज करके देखने में बिलीव करता हूँ, तो करो। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर आता भी है, टाइम को मतलब टाइम लिमिट एक्सीड एरर आता भी है, तो अपन देख लेंगे उसको, क्या दिक्कत है। के लेस देन इक्वल्स टू जे तक जाएगा, और मैं के को बढ़ाता जाऊंगा। और मैंने यहाँ पे एक क्या किया हुआ था, इंट सम इज इक्वल्स टू 0 वो किया हुआ था, और सम प्लस इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ के करके मैं ऐड करता जाऊंगा। या ए है ना ये मेरा, ए ऑफ के करके ऐड करता जाऊंगा। और मैंने क्या किया था, एक मैक्सिमम वेरिएबल बना लिया था, इंट मैक्स इज इक्वल्स टू इंट मिनो होता वो शुरू में। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैक्सी इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्सी एंड सम से अपडेट करा दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने रिटर्न करा दिया होगा मैक्सी को। सिंपल सी चीज है मेरी। मैंने टेस्ट किया, तो मेरा टेस्ट केस तो चल जाना चाहिए था। भाई चल गए हैं टेस्ट केस मेरे, सक्सेस आ गया है मेरा। डेट मीन्स भाई मैंने जो किया हुआ है वो मेरे टेस्ट केस के लिए चल गया है।
अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा काम हो पाता है या नहीं। इजी टेस्ट केस चल गए सारे, बट यहाँ पे क्या आ गया, हार्ड टेस्ट केस फेल हो गए बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट एक्सीड एरर। भाई टाइम लिमिट एक्सीड एरर की वजह से मेरा एरर आया है, अदरवाइज मेरा सब चीज हो जाती है। मैंने कहा यार ना तू एक चीज और कर सकता, पता है इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। मैंने कहा क्या, ये तीन लूप की जगह ना, बिकॉज सब एरे प्रोग्रेसिवली बिल्ड होती है, सब एरेज प्रोग्रेसिवली बिल्ड होती है, तो तू क्या करना, तू ऐसे सीन कर ले, ये इनर वाला लूप ना जो तू के वाला चला रहा है इसको हटा दे। मैं कहा हटा दूंगा तो मेरे लिए दिक्कत नहीं होगी। मैं कहा एक बात सुन तो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फिर मैंने क्या किया, फॉर जे, जो मेरे लूप चल रहे थे वैसे के वैसे, आई जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। अब मैंने सम ना यहाँ पे ही कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, इंट सम इज इक्वल्स टू जीरो, सम प्लस इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ जे। अब तुम कहोगे ये तो सब एरे आई नहीं। मैंने कहा प्रोग्रेसिवली बिल्ड होती है ना मेरी, तो एक लेंथ की भी होगी, दो लेंथ की भी होगी, तो तू हर बार ना, हर बार ही मैक्सी चेक करता रहे कि अगर मेरा ये मैक्सिमम सम आया है या नहीं आया। ये वाली चीज कर ले, तुझे इंडिविजुअली हर एक सब एरे चेक करने की जरूरत नहीं है तेरी, क्योंकि वो प्रोग्रेसिवली बिल्ड होती है, तो तेरा इससे ही आ जाएगा बिकॉज तू सम ही फाइंड कर रहा। मैंने कहा बात तो सही है, बिकॉज अगर मैं देखूं तो जैसे ये मेरी ये केस है मेरा 1 2 3 4 5, तो आई मैंने अगर यहाँ रखा और जे यहाँ रखा है, और मैं सम इज इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शुरू में 1 होगा। मैं हर केस में कंपेयर कर रहा हूँ, हर केस में कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या मेरा मैक्सी अपडेट होगा। ये वाली चीज बस, ये वाली चीज मेरी वो हो रही है। यहाँ पे मैं हर केस में वो नहीं कर रहा था, मैं पहले पूरा सम फाइंड कर रहा था उसके बाद कर रहा था। यहाँ पे मैं जैसे ही सम कर रहा हूँ ना, चेक करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में मेरा ऑप्टिमाइजेशन क्या हो जाएगा, पहले मैं ऐसा करने से मुझे फायदा क्या होगा कि सम मैंने 1 ऐड किया, फिर चेक किया कि क्या मेरा मैक्सी अपडेट होगा शुरू में माइनस इन्फिनिटी, या फिर मैं कहूँ इंट मिन होगा, तो वो अपडेट हो जाएगा मेरा 1 से, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से अपडेट हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 6 से अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही मुझे जो ज्यादा ज्यादा मिलता रहेगा उससे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज मेरे को समझ में आई। अब मैं इसको लिख के देखता हूँ। ठीक है, लिख के देखूंगा कैसे, कि मैंने इंट सम को ऊपर लिख दिया, ऊपर लिख दिया, और क्या कर रहा हूं मैं हर केस में, सम प्लस इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे कर रहा हूँ। ठीक है, ए ऑफ जे कर रहा हूँ, और हर बार ही चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा मैक्सी अपडेट होगा या नहीं। मैंने फिर से टेस्ट किया, अगर मेरी अप्रोच सही है तो ये सारे टेस्ट केस चल जाने चाहिए, और अगर मेरा हार्ड टेस्ट केस पास हो जाता है तो मेरा हार्ड वाला भी चल जाना चाहिए। बट इसमें भी नहीं चला, मैंने एक लूप रिड्यूस कर दिया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो चुकी है, एन स्क्वायर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो भाई कुछ ऑप्टिमल ही निकालनी पड़ेगी मुझे। अब ऑप्टिमल जो मेरी अप्रोच होती है, ये सबेरे मैक्सिमम सबेरे सम फाइंड करने के लिए, वो एल्गोरिदम मेरी काम आती है, वो आती है मेरी कडानेस एल्गोरिदम। कडानेस एल्गोरिदम वो वर्क कैसे करती है वो मैं बता देता हूँ, और फिर ये लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि भाई ये मेरी एरे गिवन है, एल्गोरिदम अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, थोड़ी सी थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि थोड़ी सी दिमाग के ऊपर जा रही है, बट समझ में आ जाएगी पूरी। ये सबसे इजी है, क्योंकि समझ में आ जाएगी, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तब भी समझ में आ जाएगी, दिक्कत मत लो, मैं समझा दूंगा। मैंने वही वाली चीज करी, एक मैक्सी बनाया था जो इनिशियली इंट मिन था, और मैंने क्या किया, एक वो बनाया जो सम था, जो क्यूमुलेटिव सम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, जो इनिशियली जीरो होगा। ठीक है, अब मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मेरी एल्गोरिदम वर्क कैसे कर रही है, मैंने एरे एलिमेंट को अपने सम में ऐड कर लिया, एरे एलिमेंट को सम में ऐड कर लिया, सम में ऐड कर लिया।
अब ऐड कर लिया है, जैसे इस केस में देखूं तो मैंने सम में ऐड कर लिया 1 को, तो सम प्लस इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई मैंने ऐड कर लिया, तो सम मेरा कितना हो गया 1। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, सब में ऐड कर लिया। उसके बाद मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कि अगर अगर मेरा करंट एलिमेंट करंट एलिमेंट अगर मेरा बड़ा है मेरे करंट सम से, अगर मेरा करंट एलिमेंट करंट सम से बड़ा है, तो मैं अपने सम को अपडेट कर दूंगा अपने करंट एलिमेंट से। तुम कहोगे ये क्या कर रहे हैं अपन। मैंने कहा सिंपल सी चीज है यार, हम अपनी पूरी एरे के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं, एरे के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं, यहाँ लिखना भूल गया क्या मैं, एरे के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं। और सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस एलिमेंट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे अपने क्यूमुलेटिव सम में ऐड कर रहा हूँ, ऐड किया। उसके बाद मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या मेरा करंट एलिमेंट अगर मेरे करंट सम से बड़ा है, तो मैं अपने सम को अपडेट कर दूंगा करंट एलिमेंट से। ये वाली चीज ना तुम्हें इस वाले एग्जांपल से नहीं, इस वाले एग्जांपल से समझ में आएगी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, -1 -2 1 -3 एंड -6। इसमें आंसर तुम्हारा क्या आना चाहिए, बिकॉज मुझे मैक्सिमम सम चाहिए, तो आंसर 1 आना चाहिए इस केस में, बिकॉज मैक्सिमम सब एरे सम तो इसमें 1 ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं इस एरे के ऊपर ट्रेवर्स करूंगा, ठीक है। इनिशियली आई यहाँ पे होगा और यहाँ तक जाएगा, और क्यूमुलेटिव सम मैं करता चलूंगा, इनिशियली 0 होगा। मैंने ऐड किया -1 अपने आंसर में, अपने क्यूमुलेटिव सम में, तो क्यूमुलेटिव सम -1 हो गया। मैंने चेक किया कि क्या अगर मेरा करंट एलिमेंट -1 जो है वो क्या बड़ा है मेरे क्यूमुलेटिव सम से जो कि -1 है। ऐसा तो कोई सीन नहीं है, डेट मीन्स कुछ नहीं होगा इस केस में, मैं आगे बढ़ जाऊंगा सिंपली। फिर मैंने क्या किया, अपने करंट सम में -2 ऐड किया, तो करंट सम मेरा -3 हो गया, -3। मैंने चेक किया कि क्या मेरा करंट एलिमेंट जो कि -2 है वो मेरा बड़ा है -3 से। -2 तो बड़ा ही होता है ना -3 से, बिकॉज हम नेगेटिव में डील कर रहे हैं। तो अगर है तो मेरा करंट सम अपडेट कर दो -2 से। और हर बार में ना, हर बार में हम और क्या चीज कर रहे हैं कि अपने मैक्सिमम को भी अपडेट कर रहे हैं, मैक्सिमम भी अपडेट हो रहा है हर ट्रेवर्सल में। अब जो मैक्सिमम वैल्यू उसे मिलती रहेगी उससे अपडेट हो रहा है, ठीक है। जो इसे करंट सम की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती रहेगी उससे अपडेट हो रहा है। तो इनिशियली क्या होगी, इनिशियली -1 होगी, फिर अब इस वाले केस में -1 ही रहेगी, -1 ही रहेगी, अपडेट नहीं होगी, क्योंकि -2 तो क्या है, वो है ना, क्या कहते हैं, बड़ा क्या कहते हैं, छोटा है उससे, -1 से, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने क्या बोला था, पहला काम क्या होता है, मैं अपने करंट सम में अपना करंट एलिमेंट ऐड करता हूँ, डेट विल मेक इट -1, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा करंट एलिमेंट जो कि 1 है वो ग्रेटर देन है मेरे करंट सम से जो कि -1 है। अगर है तो मेरा सम अपडेट कर दो जो मेरा करंट एलिमेंट है। तो क्या मेरा जो करंट एलिमेंट 1 है वो ग्रेटर देन है -1 से, हाँ है। सम अपडेट कर दिया मैंने 1 से, और मैं अपडेट करूंगा मैक्सिमम को भी, क्योंकि 1 बड़ा है -1 से, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं नेक्स्ट उस पर जाऊंगा। अब ये -3 है, -3 को ऐड किया तो करंट सब मेरा -2 हो गया। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा करंट एलिमेंट बड़ा है, -3 बड़ा है मेरे करंट सम से, -2 से बड़ा है, नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे जाऊंगा, -6 है यहाँ पे। पहला काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है, मेरा करंट सम कितना है, -2, ऐड होगा -6, कितना बना, -8, ठीक है। -8 बना, क्या मेरा ये बड़ा है, क्या मेरा करंट एलिमेंट -6 बड़ा है मेरे करंट सम से, हाँ ऑफ कोर्स।
तो मेरा करंट सम अपडेट होगा -6 है। क्या मेरा मैक्सी अपडेट होगा? नहीं होगा। तो मैं लास्ट पे पहुंच गया, बिल्कुल लास्ट पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं मैक्सी रिटर्न कर दूंगा जो कि -1 होगा। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच है। एल्गोरिदम क्या कहती है? एल्गोरिदम से पहले मैं एक और टेस्ट केस कराना चाहता हूँ ताकि अच्छे से आ जाए। अबे जरा ना, ये वाला नेगेटिव वाला, आहा ये वाला चलेगा, देख मजे से। ठीक है, तो मेरा टेस्ट केस क्या है? -2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाली चीज है। मैंने क्या कहा? ये मेरी एरे गिवन है, मैं दो चीज मेंटेन करके चलूंगा, मैं पूरी इस एरे को ट्रेवर्स करूंगा। एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा? एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं करंट सम जो मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ उसमें मैं अपना करंट एलिमेंट ऐड करूंगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या है मेरी एल्गोरिथम का? अगर मेरा करंट एलिमेंट बड़ा होगा मेरे करंट सम के, तो मैं अपडेट कर दूंगा क्या? करंट सम को करंट एलिमेंट से। ये मैं बेसिकली कर क्यों रहा हूँ ना, ये मैं नेगेटिव केस के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरा नेगेटिव, अगर करंट एलिमेंट ऐड करने के बाद मेरा सम नेगेटिव हो जाता है, तो भाई मुझे तो सम ज्यादा चाहिए ना, वो वाला केस चाहिए। अगर थर्ड स्टेप की बात करूं, अपडेट करूंगा मैं जो मैक्सिमम सम में वो करके चल रहा हूँ, मैक्सिमम सम की वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम सम की वैल्यू अपडेट। ठीक है, ये वाली चीज अगर मैं करता हूँ हर एक एरे एलिमेंट के लिए और बाद में रिटर्न कर देता हूँ मैक्सिमम सम, तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, इनिशियली मैंने क्या किया? मैक्सिमम सम कितना था मेरा? -इन्फिनिटी। करंट सम मेरा 0 था। इस वाले टेस्ट केस से और क्लियर हो जाएगा। मैंने इसको ऐड किया, करंट सम इक्वल्स टू -2 ऐड हुआ। मैंने चेक किया कि क्या -2 ग्रेटर है -2 के? नहीं है। अपडेट होगा क्या मेरा मैक्सिमम सम? हाँ, -2 तो बड़ा है ना -इन्फिनिटी से, तो ये हो जाएगा। और करंट सम मेरा -2 हो गया। अब मैं -2 + 1 ऐड करूंगा जो कि -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 हो चुका है। अब -1 हो चुका है तो मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा करंट एलिमेंट बड़ा है मेरे करंट सम से। ऑफ कोर्स भाई 1 बड़ा है मेरा -1 से, तो भाई मेरा करंट सम अपडेट हुआ जो कि 1 हो चुका है मेरा। और मैं अपडेट कर दूंगा अपना मैक्सिमम सम भी जो भी 1। ठीक है, अब मेरा करंट सम 1 हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करूंगा जो कि -3 है। ठीक है, करंट इस पे मूव करूंगा, इस पे मूव करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस -3 जो कि करंट सम को मेरे -2 कर देगा। अब -2 हो गया है, तो मैं कहूंगा, मैं चेक करूंगा क्या मेरा करंट एलिमेंट जो कि -3 है वो ग्रेटर देन है मेरे करंट से। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ सीन नहीं है। मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करूंगा। अब मेरा करंट सम कितना है? 4 -2, और मैं ऐड करूंगा 4, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा करंट एलिमेंट 4 जो है वो बड़ा है मेरे करंट सम से। हाँ भाई है। तो मैं करंट सम को अपडेट कर दूंगा किस से? करंट सम मेरा हो जाएगा 4, करंट सम हो जाएगा 4। तो क्या मेरा मैक्सिमम अपडेट होगा? ऑफ कोर्स, पहले 1 था, अब 4 हो जाएगा। मैं क्या, सही है यार। तो अब मेरा मैक्स सम भी 4 हो गया, करंट सम भी 4 हो गया। गुचड़ पुचड़ जो हो रखी है इसको मिटा देता हूँ। और करंट सम मेरा 4 हो चुका है, और मैक्स सम भी मेरा 4 हो चुका है। ये भी गुचड़ पुचड़ को मिटा देता हूँ और नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? -1। -1, तो मैंने क्या किया? इसको ऐड कर दिया। 4 प्लस -1 कितना होता है? 3 होता है। तो क्या मेरा करंट एलिमेंट जो कि -1 है वो बड़ा है? -1 बड़ा है 3 से? भाई किस जमाने में? कहीं बड़ा नहीं है। मैं नेक्स्ट पे मूव करूंगा।
मैं ऐड करूंगा 2 अपने आंसर में, तो कितना हो जाएगा 5। भाई सही है। तो क्या मेरा करंट एलिमेंट जो 2 है वो बड़ा है 5 से? नहीं भाई, कोई केस ही नहीं है। बट क्या मेरा मैक्सिमम अपडेट होगा? ऑफ कोर्स। 4 था, 5 हो गया। तो ये वाली जो सब एरे आई ना मेरी, ये वाली क्या कहते हैं, ये वाली जो सब एरे आई है, ये मेरा अभी तक का मैक्सिमम सम है। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करूंगा, आई। इसमें मैं 1 और ऐड करूंगा, ये इसको 6 बना देगा करंट सम को। तो क्या मेरा 1 बड़ा है 6 से? नहीं भाई, कोई सीन ही नहीं है। बट क्या मेरा मैक्सिमम अपडेट होगा? हाँ। भाई ये वाली जो कंडीशन है ये सिर्फ नेगेटिव वाले के लिए लगाई है मैंने, पॉजिटिव वाले के लिए कोई केस नहीं है। ठीक है। अगर मेरे पॉजिटिव प्रोग्रेसिवली आए जा रहे हैं तो भाई मेरी पूरी एरे का सम ले लो चाहे, क्या दिक्कत है मुझे? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर मैं, अब ये नेगेटिव वाले के लिए काम आएगी। -5 हो गया। तो अभी मेरा करंट सम कितना चल रहा है? 6 प्लस -5 कितना हो गया? 1। 1 हो गया मेरा करंट सम। तो क्या मेरा करंट एलिमेंट जो कि -5 है वो बड़ा है 1 से? भाई नहीं है, अभी भी नहीं है। तो भाई कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट पर गया तो मैंने देखा कि क्या, मैंने पहले इसे ऐड किया, +4 किया, कितना हुआ? 5 हुआ। क्या मेरा करंट एलिमेंट जो कि 4 है वो बड़ा है 5 से किस जमाने में? नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहा ठीक है, सही बात है। अब ये वाली चीज हो गई मेरी, और मैं नेक्स्ट एलिमेंट को भी पार कर गया। तो मेरा यहाँ पे मैक्सिमम सम कितना आ गया मेरे पास? 6। तो क्या ये मेरा मैक्सिमम सम अगर यही है ना, तो मेरी एल्गोरिथम सही है। आउटपुट इस वाले के लिए, इनपुट 2 के लिए आउटपुट 6। भाई सही है। ठीक है। अब मैं लाइन बाय लाइन कोड लिख रहा हूँ, लाइन बाय लाइन। इंट मैक्सी ऐसी रहने वाला है, मैं एरे को ऐसे ही ट्रेवर्स करने वाला हूँ। बस करंट सम मेरा बाहर रहेगा, करंट सम मेरा बाहर रहेगा। और उसकी वैल्यू इनिशियली, मैंने क्या की है, इनिशियली वो 0 रहेगी। अब मैं सबसे पहले ऐड कराता जाऊंगा एरे एलिमेंट। ये बेसिकली मैं क्यों करा रहा हूँ, ये मेरा पॉजिटिव वाला केस है। अगर पॉजिटिव एलिमेंट आते जा रहे हैं तो डायरेक्ट ऐड कराते जाओ ना, क्या दिक्कत है? अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है वो गलती से करंट सम से बड़ा हो जाता है, डेट मीन्स वो केस आया मेरा नेगेटिव वाले का। इस केस में क्या करो, मेरे करंट सम को अपडेट कर दो करंट एलिमेंट से, और हर केस में मेरा मैक्सिमम चेक करो, मैक्स ऑफ मैक्सी, और मेरे करंट सम से जो भी मैक्सिमम आएगा उसको अपडेट कर दो। अब मैं टेस्ट करूंगा ना, अगर अगर मैं टेस्ट करूंगा तो ये चल जाएगा। और अब मैं सबमिट कराने की कोशिश करूंगा, तो बिकॉज अब तो भाई सबमिट हो ही गया, देखो योर आंसर इज करेक्ट, सबमिट हो गया। क्योंकि होना ही था भाई। देखो, अब प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट केस के साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है, वो जो तो तुम्हें पता ही चल पा रहा है। अब अगर मैं बात करूँ ना, ये वाली चीज मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाले के लिए की है, और ये वाली इफ वाला कंडीशन मैंने लगाया है नेगेटिव वाले के लिए सिर्फ, कि कहीं अगर करंट मेरा क्यूमुलेटिव सब नेगेटिव हो गया तो भाई मेरा करंट एलिमेंट आके उसे बचा ले। ठीक है। ये फुल एक्सप्लेनेशन है, पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इंटरव्यू में अगर तुमसे पूछी जाए ना, जैसे मैंने एक एक अप्रोच बताई है, पहले मैंने ऑर्डर ऑफ एन क्यूब अप्रोच बताई, एन स्क्वायर अप्रोच बताई, उसको ऑप्टिमाइज करके ऑर्डर ऑफ एन पे आया, ऐसे ही बतानी है तुम्हें। ठीक है। तो कोई ऐसी चीज, मतलब कोई ऐसे इंटरव्यू नहीं है जिससे तुम्हें ऐसी एक्सप्लेनेशन के बाद निकाल पाए। ठीक है। तो ये मेरा सेकंड प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है। ठीक है। मैक्सिमम सम कंटिन्यूअस सब एरे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।